नमस्कार, मैं हूं काव्या और आप सुन रहे हैं सुबह का रेडियो न्यूज बुलेटिन। हमारे चैनल पर आप सभी श्रोताओं का बहुत बहुत स्वागत है। आज के बुलेटिन में हम गोरखपुर और आसपास के जिलों की हर छोटी बड़ी हलचल से आपको रूबरू कराएंगे। चलिए अब बुलेटिन की शुरुआत करते हैं आज की सबसे बड़ी खबर से। शहर के सुनियोजित विकास की दिशा में एक बड़ा कदम उठाया गया है। गोरखपुर विकास प्राधिकरण ने वसुंधरा एन्क्लेव, राप्ती नगर और लोहिया एन्क्लेव जैसी अपनी 16 बड़ी कॉलोनियों को नगर निगम को ट्रांसफर कर दिया है। पिछले 1.5 दशक से ये कॉलोनियां उपेक्षा का शिकार थीं। अब प्राधिकरण ने इन बस्तियों में मरम्मत और पानी जैसी सुविधाओं के लिए 57 करोड़ रुपए नगर निगम के खाते में डाल दिए हैं। अगले एक हफ्ते में कागजी कार्यवाही पूरी होते ही यहां साफ सफाई और सड़कों का काम नगर निगम शुरू कर देगा। इससे हजारों परिवारों का जीवन आसान होने वाला है। शहर के विस्तार के साथ साथ हमारी कनेक्टिविटी भी बेहतर हो रही है। इसी कड़ी में एक और महत्वपूर्ण जानकारी सामने आई है। महायोगी गुरु गोरखनाथ आयुष विश्वविद्यालय तक पहुंचने के लिए बन रहा 4 लेन मार्ग अब अंतिम चरण में है। भटट से बांस स्थान तक 11.60 किलोमीटर लंबे इस रास्ते का 95% काम पूरा हो चुका है। ये मार्ग मार्च के अंत तक तैयार हो जाएगा। इससे नेपाल और बिहार से आने वाले मरीजों को विश्वविद्यालय अस्पताल पहुंचने में बहुत आसानी होगी। शहर को साफ सुथरा बनाने के लिए एक और बड़ा प्रोजेक्ट मंजूर हुआ है। अमृत मिशन के तहत शहर के 17 वार्डों के लिए 721.40 करोड़ रुपए की सीवरेज योजना को हरी झंडी मिल गई है। इस योजना के तहत 43,000 से ज्यादा घरों को सीधे सीवर नेटवर्क से जोड़ा जाएगा। इससे करीब 2 लाख की आबादी को जल भराव और गंदगी से मुक्ति मिलेगी। विकास की ये लहर सिर्फ सड़कों और नालों तक सीमित नहीं है, बल्कि रेल की पटरियों तक भी पहुंच चुकी है। पूर्वांचल की नई लाइफलाइन कही जाने वाली सहजनवा से दोहरी घाट रेल लाइन के लिए रेलवे ने 152 करोड़ रुपए का बजट आवंटित किया है। इस पैसे से पिपरौली, खजनी, उनवल और बांसगांव जैसे स्टेशनों पर आधुनिक इमारतों का निर्माण होगा। ये पूरी रेल लाइन वाराणसी और प्रयागराज के लिए एक नया और छोटा रास्ता तैयार करेगी। शहर की सुविधाओं के बाद अब बात करते हैं हमारी सेहत और चिकित्सा जगत के नए प्रयोगों की। एम्स गोरखपुर अब उत्तर भारत का बड़ा मेडिकल रिसर्च सेंटर बनता जा रहा है। यहाँ के मनोचिकित्सा विभाग ने OCD यानी ऑब्सेसिव कंपल्सिव डिसऑर्डर के 25 गंभीर मरीजों पर चुंबकीय तरंगों वाली RTMS तकनीक का सफल परीक्षण किया है। चिकित्सा जगत से एक और खबर है। इंडियन मेडिकल एसोसिएशन गोरखपुर के सचिव डॉक्टर वाई सिंह को प्रदेश कार्यकारिणी में संयुक्त सचिव चुना गया है। उन्हें उनकी सेवाओं के लिए पहले भी सम्मानित किया जा चुका है, लेकिन इसी बीच डॉक्टरों की लापरवाही की एक गंभीर खबर भी आई है। कोतवाली क्षेत्र के ओम डेंटल क्लिनिक के डॉक्टर मुदित गुप्ता के खिलाफ केस दर्ज किया गया है। आरोप है कि उन्होंने एक मरीज की किडनी की बीमारी की जानकारी होने के बावजूद बिना सहमति उनके 2 दांत निकाल दिए, जिससे मरीज की हालत बहुत बिगड़ गई है। आइए अब नजर डालते हैं उन खबरों पर जो सीधे तौर पर समाज और हमारे अधिकारों से जुड़ी हैं। प्रशासन भी अपनी तरफ से व्यवस्थाओं को दुरुस्त करने में जुटा है। जिला मजिस्ट्रेट दीपक मीणा ने मतदाता सूची के काम की समीक्षा की। इस समय करीब 2,83,000 लोगों को नोटिस भेजे जा रहे हैं। निर्वाचन आयोग ने साफ किया है कि मतदाता सूची में सुधार के लिए व्यक्ति का खुद आना जरूरी नहीं है, वो अपने किसी प्रतिनिधि को भी भेज सकता है। शिक्षा के क्षेत्र में भी काफी गहमागहमी रही। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय में छात्रों ने UGC के नए नियमों के खिलाफ सड़क जाम कर दी। ये प्रदर्शन चल ही रहा था कि शाम को सुप्रीम कोर्ट ने इन नियमों पर रोक लगा दी। खबर मिलते ही छात्रों और वकीलों ने मिठाई बांटकर खुशी मनाई। शहर की खूबसूरती बिगाड़ने वालों पर भी नगर निगम अब सख्त हो गया है। अपर नगर आयुक्त प्रमोद कुमार ने नौसर से ट्रांसपोर्ट नगर तक अवैध यूनिपोल हटाने का अभियान चलाया है। उन्होंने विज्ञापन एजेंसियों को चेतावनी दी है कि बिना अनुमति के विज्ञापन लगाने पर भारी जुर्माना लगाया जाएगा। अब कुछ ऐसी खबरें जो हमारे क्षेत्र का गौरव बढ़ा रही हैं। गोरखपुर की खान पान की विरासत अब दुनिया के सामने आएगी। दीनदयाल उपाध्याय गोरखपुर विश्वविद्यालय 7 फरवरी से हेरिटेज फूड फेस्टिवल शुरू कर रहा है। इसके तहत गोरखपुर, देवरिया, कुशीनगर और महराजगंज के पारंपरिक व्यंजनों को पहचान दिलाई जाएगी, ताकि स्थानीय लोगों के लिए रोजगार के नए मौके बन सकें। खेलों के मैदान से भी अच्छी खबरें हैं। बैडमिंटन में सिया राय और ट्विंकल का चयन नेशनल लेवल की प्रतियोगिता के लिए हुआ है, जो पूरे जनपद के लिए गर्व की बात है। वहीं क्रिकेट लीग में NS क्रिकेट अकेडमी और स्टार 11 ने अपने अपने मैच जीतकर शानदार प्रदर्शन किया है। अंत में यात्रियों के लिए एक जरूरी सूचना, अगर आप ट्रेन से सफर करने वाले हैं तो ध्यान दें। जम्मू डिवीजन में पुलों की मरम्मत के कारण काठगोदाम, जम्मूतवी एक्सप्रेस और गाजीपुर सिटी, माता वैष्णो देवी कटरा एक्सप्रेस जैसी ट्रेनों को मई और जून के अंत तक के लिए रद्द कर दिया गया है। अपनी यात्रा की योजना इसी के अनुसार बनाएं। बुलेटिन के आखिर में अब बात कानून व्यवस्था और क्राइम रिपोर्ट की। एम्स थाना क्षेत्र के रजी मौर्या टोला में रिटायर्ड लेखपाल बालेंद्र सिंह के घर हुई डकैती के मामले में पुलिस को बड़ी सफलता मिली है। पुलिस ने गैंगस्टर संजय चौहान और संजय विश्वकर्मा को गिरफ्तार कर लिया है।
उनके पास से 42,200 रुपए और जेवर बरामद हुए हैं। इस केस में अब तक 7 लोग जेल भेजे जा चुके हैं। ठगी का एक बड़ा मामला भी सामने आया है। TRX ट्रेडिंग गोल्ड प्राइवेट लिमिटेड नाम की कंपनी ने करोड़ों रुपए का चूना लगाया है। निवेशकों को हर महीने 2 से 4% मुनाफे का लालच देकर अशोक कुमार शर्मा और उसके साथियों ने गोरखपुर और बस्ती मंडल के सैकड़ों लोगों के पैसे हड़प लिए और ऑफिस बंद करके भाग गए। देवरिया में पुलिस और पशु तस्करों के बीच मुठभेड़ हुई है। कसिया बाईपास पर हुई इस फायरिंग में तस्कर किशन यादव के पैर में गोली लगी और उसे गिरफ्तार कर लिया गया है। पुलिस ने मौके से एक गाड़ी और 7 गोवंश भी बरामद किए हैं। महिलाओं की सुरक्षा को लेकर भी पुलिस सख्त है। बेलघाट में एक किशोरी से दुष्कर्म के मामले में आरोपी और उसके साथी को गिरफ्तार किया गया है। वहीं गोरखनाथ इलाके के एक होटल में युवती से हुए सामूहिक दुष्कर्म मामले में होटल मैनेजर के भाई आलोक पंडित को कुशीनगर से पकड़ा गया है। इस मामले में अब तक 7 गिरफ्तारियां हुई हैं। आज के बुलेटिन में बस इतना ही। शहर की हर खबर से जुड़े रहने के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें। कल सुबह फिर मिलेंगे। तब तक के लिए नमस्कार और आपका दिन शुभ हो।